एक्सेल में नो कंडीशन नो लॉजिक, और अगर एक कंडीशन हो तो फिर इफ का मैजिक, लेकिन कई सारे कंडीशन हो तो यहाँ पे नेस्टेड इफ होगा फिट। मतलब अगर आपको एक्सेल में स्मार्ट डिसीजन लेना है तो एक्सेल में लॉजिक बिल्ड करना सीखना है। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। हमें अपने एक्सेल स्क्रीन पे और लॉजिकल फंक्शन की शुरुआत करने से पहले लॉजिकल ऑपरेटर को तो जान लें। ये आपके पास कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट। ये सारे के सारे क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और अब लॉजिकल फंक्शन की शुरुआत। लेकिन क्यों करूं शुरुआत? कुछ तो वजह हो, कुछ तो हो बात जब लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल फंक्शन की करें शुरुआत। यहां देखिए, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है 300 और उसमें से इतने आए, तो यहां पे अभी कोई कंडीशन आइदर दिस और दैट वाला तो नहीं है। यहां तो सिंपल लॉजिक पास करना है, इक्वल टू, और ये डिवाइडेड बाय इस सेल से फ्रीज कर दिया जाए और दोनों तरफ से पैरेंथेसिस पास करते हुए इनटू कर दिया जाए। कितना जी? 100। ये निकल गया परसेंटेज। यहां पे सिंपल लॉजिक था, कोई कंडीशनल ऑपरेटर नहीं लगाना था। देख लीजिए, आपने सिंपल लॉजिक पास किया, आ गया परसेंटेज। बट अब है कंडीशन। कंडीशन यहां ये है कि ये कह रहा है कि आपने जो परसेंटेज अभी निकाला है वो यदि 40 से ज्यादा हो तो वो कैंडिडेट पास है, नहीं तो फेल है। पहला कंडीशन आ गया ना, आइदर दिस और दैट। दूसरा कंडीशन, अगर उसका मार्क्स 150 से ज्यादा है तो वो वेरी गुड है, अदरवाइज ट्राई अगेन। यहां पे सिंपल लॉजिक अब नहीं रहा, यहां पे अब कंडीशन चलेगा। कंडीशन में हमारे पास बहुत ही प्यारा फंक्शन है जो हर फंक्शन का मास्टर फंक्शन कहलाएगा, वो है इफ। इस फंक्शन का काम, इट चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट और नॉट, और वो कंडीशन अगर मैच किया तो एक वैल्यू एज अ आउटपुट दिखाएगा, और मैच नहीं किया तो भी कुछ ना कुछ आपके लिए आउटपुट लेकर आएगा। लगा के दिखाता हूं। यहां पे मैंने पास किया यदि इक्वल टू इफ, इस सेल की वैल्यू, परसेंटेज की बात कर रहा, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो क्या है? देखिए, ये था लॉजिक जिसको मुझे चेक करना था। मैंने लॉजिकल टेस्ट में लॉजिक को चेक किया है। ये मेरा है कंस्ट्रेंट, ये मेरा है कंडीशन जिसको चेक किया, और ये वैल्यू अगर ट्रू मिल रहा होगा, कैसे चेक करेंगे? आप यहां F9 प्रेस करिए, दिख रहा है ना ट्रू। ऑफ कोर्स 74 है, वो 40 से ज्यादा है, तो अगर ट्रू मिलेगा तो क्या कर दूं? ट्रू पे करिए पास और फॉल्स पे करिए फेल। तो यहां पे मैंने कहा इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये बात सही हो तो क्या कर दो? पास, नहीं तो क्या कर दो? फेल। कहानी खत्म। देख लीजिए, सिंपल बट कंडीशनल है। फेल क्यों किया? क्योंकि 40 से कम है। सेम कहानी यहां पे, एक और लॉजिक, एक और ऐड कर देता हूं कॉलम, और यहां पे अब कह रहा है क्या? इक्वल टू इफ, कहां है मार्क्स? इस बार मार्क्स पे लगा देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 अगर है तो वेरी गुड है, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो कह रहा है भाई ट्राई अगेन कर। ट्रू पे वेरी गुड, फॉल्स पे ट्राई अगेन, ठीक। और यहां पे ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। ये रहा आउटपुट आपके सामने। ये हो गया इफ आइदर दिस और दैट। मतलब आपने लॉजिक पास किया, उसके बेस पे सही है तो वही है, नहीं तो जो आप चाहें वो पास कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन देखिए, यहां पे कह रहा है मार्क द स्टेटस ऑफ टीम 1 अगेंस्ट एवरी मैच। मतलब जीता या हारा वो डिसाइड कराना है। ऑफ कोर्स मैं इफ के साथ यहां पहले टारगेट को मैप कर रहा हूं, क्या वो कम है रन मेड से? यस, तो क्या कर दूं? मैच वन, नहीं तो क्या कर दिया जाए? नहीं तो के केस में कर दो ना लॉस्ट, एंटर प्रेस। और ये रहा आउटपुट आपके सामने। ये देख लीजिए, ये भी लॉस्ट है। 180 टारगेट था बट 179 रह गया, तो लॉस्ट है ना। ये है सिंपल इफ का कंडीशन, आइदर दिस और दैट। और अब बात हो रही होगी नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ विद इन इफ। जरूरत कब? जरूरत उस सिचुएशन में होगा जब आपके पास या तो सही या तो गलत तक का फैसला नहीं हो, आपके पास कई सारे कंडीशन हो, तब लगेगा नेस्टेड इफ। जैसे एग्जांपल, यहां पे कह रहा है कि सीट की अवेलेबिलिटी चेक करिए, जहां पे या तो अवेलेबल होगा या नहीं होगा या ओवरबुक्ड हो गया होगा। 3 कंडीशन। ऐसे में मैं यहां पे चेक करूंगा कि यदि, कैसे चेक करूं? ये जितना सीट बुक हुआ है वो यदि कम है किससे? सीट अवेलेबल से। तो अभी क्या है? सीट अवेलेबल है ना, अभी तो उतना बुक ही नहीं हुआ, कॉमा, फिर क्या कह रहा है? नहीं तो जहां पे वैल्यू इफ फॉल्स है वहां पे आप एक ही लॉजिक चला सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी लॉजिक एक से ज्यादा है, इसलिए नेस्टेड इफ। यहां पे वैल्यू इफ फॉल्स जहां मांगा है वहां पे मैंने फिर से कहा यदि। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी और कंडीशन है। ये अगर इस बार बराबर हो जाए किसके, और ये बात यदि सही हो तो क्या कर दिया जाए? सीट को कर दिया जाए फुल।
देख लीजिए, अब हुआ सीट फुल, बराबर होने पे सीट फुल, कॉमा, अब कह रहा है नहीं तो में अगर चौथा भी कंडीशन होता तो फिर से लग जाता इफ, है ना। मेरे पास नहीं है तो नहीं तो के केस में क्या लिख दूंगा, नहीं तो ओवर बुक्ड, हो गया काम, ब्रैकेट बंद, एक पैरेंथेसिस क्लोज, दूसरा क्लोज। मैंने इफ को क्लोज नहीं किया था क्योंकि अगर इफ को क्लोज जहां कर दिया जाएगा उसका स्कोप वहीं खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना था। ये था नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, मल्टीपल कंडीशन नेस्टेड इफ, सिंगल कंडीशन सिंपल इफ। और अब आपके लिए सवाल, जरा देखिए तो यहां पे अगर मार्क्स 400 से ज्यादा हो तो एक्सीलेंट, गुड का भी क्राइटेरिया है, फेयर का क्राइटेरिया है और पुअर का क्राइटेरिया है। क्या कहते हैं, इक्वल टू, मैंने लगाया इफ, कह रहा है टोटल मार्क्स हो, टोटल तो मैंने निकाला नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। बगल में एक कॉलम बनाऊं, उससे बढ़िया मैं फॉर्मूला में ना लगाऊं। देख लीजिए, यहीं पे लगा दूंगा सम, और इस रेंज का सम हो जाने के बाद अगर वो ग्रेटर देन कितना हो जाए, 400, ये होता है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, तो है वो एक्सीलेंट। ठीक, नहीं तो फिर से इफ, फिर से सम, और सम में क्या पास कर दूं, फिर वही रेंज, इस बार ग्रेटर देन शायद 300 है तो क्या कर दिया जाए, देखो फॉर्मूला को होल्ड करके देखना हो तो ऐसे स्पेस लगा दीजिए। अब है गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला इनएक्टिव हो गया था, फिर से एक्टिव कर लिया और मैंने कह दिया अब हो गया साहब आप गुड, कॉमा, फिर से इफ, फिर से सम, फिर से रेंज। एक बात और, कितना आसान नहीं लग रहा है, ये रेंज इस बार ग्रेटर देन 200 तो क्या कर दिया जाए, फेयर, नहीं तो अब आखिरी कंडीशन वैल्यू फॉल्स, नहीं तो कर देता हूं पुअर। तो आखिरी में आपको कुछ यहां देखिए, एक पैरेंथेसिस क्लोज, दूसरा क्लोज और तीसरा क्लोज। अब प्रेस करिए एंटर, और ये रहा आपके हिसाब से जो कंडीशन लगाया आपने वैसा ही तो आउटपुट है, और सॉल्यूशन आपके सामने। मतलब नेस्टेड इफ तब जब एक से ज्यादा कंडीशन हो, सिंपल इफ तब जब सिंगल कंडीशन हो। उम्मीद करता हूं आपको इफ और नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और अब आपके सामने कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो बहुत आसानी से आप फॉर्मूला को लगा पाएंगे।